सो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। ठीक है, ਕੀ डिफरेंस समझते हो ਤੁਸੀਂ ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮਿਸਾਈਡ और ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਐਂਡ ਮਰਡਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ डिफरेंस बिटवीन करते रहोगे कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮਰਡਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮਰਡਰ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਔਰ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਔਰ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਪੇਬਲ homicide is genus, ठीक है, and murder is species। ये लाइन पढ़ी है कदे? ਇਹਦਾ मतलब नहीं समझने की कोशिश की, ताही डिफरेंस नहीं ਆਪਾਂ ਨੂੰ समझ आता। सब तो वड्डी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम ही ये है कि जब तक तुसी करते रहोगे कि डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर कर लीए, और जब तक तुसी इस फ्रेज का मतलब नहीं समझते, ठीक है, कि इस फ्रेज का मतलब की है, तब तक तुहानू डिफरेंस समझ ही नहीं आ सकता। हर बुक के फ्रेज लिखी होंगी कल्पेबल होमिसाइड इज जीनियस एंड मर्डर इज स्पीसी, पर असीं कदे ध्यान नाल इहनूं समझते ही नहीं है। जब तक असीं इहनूं ध्यान नाल नहीं समझांगे तब तक सानू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड से डिफरेंस समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, डिफरेंस ही नहीं है इन्हां दे विच, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के डिफरेंस नहीं है, दोनों च कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इन्ना समझ आ गया। और एक आंदा है कि डेफिनेशन जी है वो अपन मिलती है, आप कहने कि मर्डर की डेफिनेशन जी है सैक्शन 300 से डिफाइन की है। ठीक है, पर जब तक असी सैक्शन 299 नहीं पढ़ांगे, सैक्शन 300 तुसी 1000 वर्ड पढ़ लो, तो डिफरेंस मर्डर का डिफरेंस मर्डर नहीं समझ आएगा मर्डर की है। ठीक है, सैक्शन 300 जब से डिफाइन किया ना मर्डर को, अगर तुसी उन्होंने 100 बार 1000 बार भी पढ़ लोगे तो मर्डर से डिफरेंस मर्डर नहीं पता लगेगा मर्डर की है। जब तक तुसी 299 और 300 को कंबाइंडली नहीं पढ़ते तब तक तुहानू डिफरेंस नहीं समझ आएगा। ठीक है, पहले तो आप समझिए इन्हों डिफरेंस करिए। कल्पेबल होमिसाइड जो है डिफाइन किया है, कल्पेबल होमिसाइड डिफाइन किया है सैक्शन 299 दे विच, और मर्डर जो डिफाइन किया है वो किया है सैक्शन 300 दे विच। ठीक है, पर जब तक आप कंबाइंडली इन सैक्शन नहीं पढ़ांगे ना तब तक सानू डिफरेंस नहीं पता लगेगा। एक कंबाइंडली पढ़ के अपन पता करना पैना, पर दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के डिफरेंस कोई नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं आप सैक्शन 299 एक बार रीडिंग करते हैं, कई बार पढ़ना पेगा अपन। चैप्टर 16 स्टार्ट हो रहा है अपना, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, वो वाले ऑफेंस जो ह्यूमन बॉडी में अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हुण उहदे च आपां सब पार्ट पढ़ रहे हैं, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग दी लाइफ, जो ह्यूमन बीइंग दी लाइफ में अफेक्ट कर रहे हैं ना वो आप पढ़ रहे हैं। और सैक्शन 299 च कल्पेबल होमिसाइड डिफाइन किया है, और इधर गया, और सैक्शन 300 च मर्डर डिफाइन किया है। ठीक है, पर जब तक आप इकट्ठे कंबाइंडली नहीं पढ़ांगे दोनों आपको समझ नहीं आएगा। कल्पेबल होमिसाइड whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death, commit the offense of culpable homicide। ठीक है, ये कल्पेबल होमिसाइड डिफाइन करता। और दूसरे पासे मर्डर, एक्सेप्ट इन केसेस इन आफ्टर एक्सेप्टेड,
हेयर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड जो मतलब ਇਹਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ 5 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ मतलब इतों जो कल्पेबल साइड इज मर्डर कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर मतलब आप डिफरेंस कितना कर लेंगे इन्हों ध्यान नाल समझो कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर कदों होएगी ਇਹਦਾ मतलब कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर है फिर आप डिफरेंस कितना कर सकते हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर से आप डिफरेंस नहीं कर सकते कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट बाय विच द डेथ चलो वो आगे आप बाद च पढ़ांगे ठीक है कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कदों आ जाएगा सब तो वड्डी जो साडे गलती करते हैं ना ਅਸੀਂ यही करते हैं कि ऐसे डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिफरेंस ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿਛੜ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ कल्पेबल होमिसाइड इज जीनियस एंड मर्डर इज स्पीसी ठीक है ਹੁਣ समझो ये है कल्पेबल होमिसाइड ठीक है जीनस है एक बड़ी चीज है जीनस है और मर्डर की है मर्डर ये दी स्पीसी मतलब ओदा पार्ट है कल्पेबल होमिसाइड ठीक है मेन जीनस है और स्पीसी ये जड़ा है मर्डर है ਇਹਦਾ स्पीसी है एक ही है जीनस है मेन है और ये ਇਹਦੀ स्पीसी है मर्डर जो है मतलब वी कैन नॉट एंटर इनटू मर्डर विदाउट एंटरिंग इनटू कल्पेबल होमिसाइड ठीक है हुन मतलब कल्पेबल होमिसाइड की एक वड्डी चीज है और मर्डर ओदा एक पार्ट है ठीक है हुन आप इनू इदा भी कह सकते हैं अगर मैं गलत हो तो मैं करेक्ट कर देना तो आप इदा कह सकते हैं इनू इहदी जगह आप कुछ इदा लिख सकते हैं मतलब आप आ ना लिखना होवे इहदी जगह या फिर इनू इक्वल टू करके आप इदा लिख सकते हैं कल्पेबल होमिसाइड व्हेन मर्डर ठीक है कल्पेबल होमिसाइड व्हेन मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड और इजी कर लो कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर ਇਹਦਾ मतलब एक ही है फिर जो ये आउटर सर्कल बचे है इनू आप की कहांगे जो आउटर सर्कल है इनू आप की कहांगे अगर आप ਇਹਦਾ नाम देना हो आउटर सर्कल का एक नाम देना हो ਉਹਨੂੰ आप की कहांगे जो आ वाला सर्कल है इस सर्कल को अगर आप नाम देना हो तो आप की नाम दे सकते हैं आउटर सर्कल एक ये कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर और इस सर्कल को आप की कह सकते हैं पता करिए थोड़ा डिफरेंस करके ना सही ढंग ना बना दिए ताकि अपन क्लीयर रहे इस आउटर सर्कल में आप कोई नाम दे सकते हैं अगर आप नाम देना हो तो जो अपन को रिक्वायर्ड जो चीज़ा पईयां ने इन्होंने चीज़ों के नाल आप कोई नाम दे सकते हैं इस आउटर सर्कल जो बाहर वाला सर्कल है अपने को
आप ऐसा लिख सकते हैं, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, इतना आप लिख सकते हैं। और डिफरेंस आप कर सकते हैं ਇਹਦੇ 'ਚ। अगर आप आ दो सर्कल्स ਨੂੰ, एक तो पूरा ਵੱਡਾ सर्कल हो गया, एक तो आ सर्कल हो गया पूरा मेजर मेन सर्कल हो गया, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ कहता कल्पेबल होमिसाइड, और विच वाले ਨੂੰ ਅਸੀਂ कह रहे हैं कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, तो बाहर में आप यही कह सकते हैं कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। आप डिफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। फिर की हम अपना टॉपिक की बनया करेगा अगे तो जो भी आप टॉपिक पढ़ना है, तो अपना टॉपिक डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर नहीं होएगा, अपना टॉपिक होएगा डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड, तो कुछ और ही लिख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन लिख लो मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। ठीक है, क्लियर है। हम अपना ए टॉपिक आप पढ़ांगे, जो भी पढ़ांगे हम आप ए टॉपिक करांगे, डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट। जो अपना आ टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, ये गलत है। डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। आप यही करते हैं ना, कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। इन्हें दो अच्छे डिफरेंस होएगा हमेशा, जो भी डिफरेंस होएगा ना, वो डिफरेंस होएगा इस इनर जड़ा इस सर्कल के डिफरेंस होएगा और इस आउटर सर्कल के डिफरेंस होएगा। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर च आप कोई डिफरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि वह पार्ट है, वो डिफरेंस की करोगे। कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर वह पार्ट है, और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है, वो भी वह पार्ट है। इन्हों च डिफरेंस नहीं हो सकता, डिफरेंस ये नहीं हो सकता, डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर च नहीं हो सकता। डिफरेंस बिटवीन, या इन्हू तुम इदा लिख सकते हो, अगर तुम इधर डिफरेंस करना तो इदा कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। डिफरेंस हम होएगा तो डिफरेंस इन्हों के होएगा, डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इन्हों के डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। या डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, ये डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ये सही है टॉपिक, ये भी सही है, पर जो असं करते हैं डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, ये गलत हो जाता है, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड की है तो जीनस है, और मर्डर की है स्पीसी है। और इन्हों इदा भी लिख सकते हैं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इज स्पीसी, मतलब ये दोनों स्पीसी ने वो पार्ट है, ठीक है। या और थोड़ा इजी समझना है तो इदा समझ लो, एक आ है और एक आ है, इदा समझ लो, ठीक है। पर ये टेक्निकली गलत हो जाता है,
इस करके की किया जाता है, एक विच सर्कल बनाया जाता है, क्योंकि वो क्रॉस करके विच जो इंग्रीडियंट होंगे ने वो मर्डर के आते हैं। ठीक है, आ मर्डर है और आ वाला जोड़ा है कल्पल साइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर है। बाहर का पोर्शन जो है, जो आउटर पोर्शन है, ठीक है, ये मर्डर है। इतने तक पता लग गया तुहानू? अगर तो ये डिफरेंस क्लीयर होया फिर अपन अगे पढ़न का फायदा होएगा, नहीं तो अपन पढ़ने का कोई फायदा नहीं। पहले तो इस चीज़ को क्रिस्टल क्लीयर समझो। ठीक है, अगर कोई तुहानू कहना ना डिफरेंस बिटवीन जान मुझे तुहानू कहेंगे डिफरेंस बिटवीन कल्परमिसाइड एंड मर्डर। ठीक है, डिफरेंस नहीं हो सकता। क्यों? डिफरेंस यही हो सकता है अगर करना हो जो कल्पिल होमिसाइड है, फिर थोड़ा आंसर तो करना ही होगा कल्पिल होमिसाइड इज जीनियस एंड मर्डर इज स्पीसी, वो दा पार्ट है, कल्पिल होमिसाइड बड़ा है। और अगर डिफरेंस करना है तो फिर वो करोगे तुम डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पिल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, या फिर डिफरेंस बिटवीन कल्पिल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड डिफरेंस बिटवीन कल्पिल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। वो वाला कल्पिल होमिसाइड कदों मर्डर होएगा और वो वाला जो है कदों नहीं मर्डर होएगा कल्पिल होमिसाइड। ये आप मेन डिफरेंस करना है आप इस इनर सर्कल का और इस आउटर सर्कल का। इस आउटर सर्कल के विच इन्हां दोनों का आपस में डिफरेंस ही करना है। ये दोनों अलग अलग ने, ए और ए तो अलग अलग ने, आ सर्कल ये अलग है। ठीक है, पर कल्पिल होमिसाइड और मर्डर के डिफरेंस नहीं है। एक ही है जीनस है मेन है और मर्डर जो है वह स्पीसी है, वह पार्ट है। जीनस होता मेन चीज़ और स्पीसी होता वह पार्ट। ठीक है, जो कल्पिल होमिसाइड है वो जीनस है, वो बड़ा है, और मर्डर जो है वह पार्ट है। क्लियर है इतने तक? हम आप डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पिल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, या फिर कल्पिल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पिल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये आप डिफरेंस समझांगे। कल्पिल होमिसाइड whoever causes death, whoever causes death मतलब मेन की चीज़ है इदा एक्ट सीरियस की है, एक्ट सीरियस की है। दो चीज़ें आप पढ़ते ना हमेशा, आप आईपीसी दो चीज़ें पढ़निया ने, एक्टस रियस, ठीक है, एंड मैंसरिया। आ दो चीज़ें पढ़निया आप। उन्हें एक्टस सीरियस की है, डेथ जो है वो एक्ट सीरियस है। whoever causes death by doing an act, जो किसी एक्ट तो करेगा, ठीक है, बाय डूइंग एन एक्ट, मतलब इतने तक की हो गया, ये एक्ट सीरियस है। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है, वन पहला पॉइंट हो गया इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। फिर दूसरा है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, वो वाली इंजरी करना जिहदे नाल की उसकी डेथ कॉज हो सके। ठीक है, पहला तो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ होनी चाहिए, या फिर इदा की बॉडली इंजरी करते हैं जिहदे नाल उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन है उसकी डेथ कॉज करने की, उसका गला कटता, इंटेंशन सी। या फिर कोई इदा की बॉडली इंजरी करनी जिन्हें उसकी डेथ कॉज हो जाए, कोई भी इदा की बॉडली इंजरी करती। बॉडली इंजरी की होएगी? ठीक है, दिल ते गोली मारती, दिमाग तो गोली मारती, इदा की बॉडली इंजरी करती जिहदे नाल उसकी डेथ कॉज हो जाएगी। इंटेंशन उस बॉडली इंजरी को करन दी। टैक्नीकल होएगा, लेकिन मैं थोड़ा सिंपल समझा रहा हूँ। हुण ये हो गया था सेकंड, और थर्ड की है when the knowledge that he is likely by such act to cause death, knowledge that he is cause death,
थर्ड है उन्होंने नॉलेज है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਸਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, वन टू ਤੇ 3 1 2 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂਸਰੀਅਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। एक्टसीरियस की जगह डेथ सी, डेथ कॉज करनी, और हम मैंसरीया की है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, या तो इंटेंशन डेथ कॉज करनी या इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, इदा तो इंजरी करनी जिसना उसकी डेथ कॉज हो सकती है, और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्परल होमिसाइड। अगर आप चीज़ा करेगा ना, एक्टर सीरियस करेगा, डेथ एक्टर सीरियस हो जाएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट की हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, और उन्होंने मैंसरीया इन्होंने तीनों चीज़ों का चो एक से एक का होएगा, ठीक है। और विच और है वर्ड, और है, ठीक है, इतने वर्ड और देते हुए और इतने भी और है। कल्परल होमिसाइड समझ आ गया कि कल्परल होमिसाइड की गल कर रहे हैं। ਹੁਣ ਮਰਡਰ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ। ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਨੇ। ਆ ਫਸਟਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਫਸਟਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ठीक है, ये फर्स्टली है, बाकी सेकेंडली थर्डली फोर्थली ये आ जाएंगे। एक्सेप्ट इन केसेस हियरइन आफ्टर एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्ट इन केसेस हियरइन आफ्टर एक्सेप्टेड मतलब वो एक्सेप्शन की गल कर रहे हैं। एक्सेप्शन 1, ठीक है, एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 3, एक्सेप्शन 4, एक्सेप्शन 5, इन्होंने छड़ के 4 नू छड़ के एक्सेप्ट इन केसेस आफ्टर एक्सेप्टेड मतलब जड़ियाँ 5 एक्सेप्शंस ने। फाइव एक्सेप्शन की गल कर रहे हैं, जो आप 5 एक्सेप्शन पढ़ांगे ना सैक्शन 300 दियाँ, उन्होंने छड़ के कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है। इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड मतलब इतने की है, इतने की है एक्टरसीयस इतने भी डेथ ही है, एक्टरसीयस जो है सेक्शन 300 का दैट इज मर्डर, ओदा एक्टरसीयस की है डेथ ही है, ओदा भी डेथ ही है। if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death, तो फर्स्टली की आ गया अपने को इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, फर्स्ट मेंसरी है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, पहली जो है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ होगी। सेकेंडली है इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused, ठीक है। हम ये की है सेकंड की आ गई है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज द offender knows to be likely to cause the death मतलब उन्होंने है इंटेंशन है बॉडी इंजरी करने का, जिहदे नाल offender जिहड़ा करने वाला उन्होंने पता है नोज कि जिहड़ी है
ਡੈਥ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਸੱਚ ਬੋਡਲੀ ਇੰਜਰੀ as the offender knows that death can be caused by which, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਡਲੀ ਇੰਜਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ठीक है, नहीं समझ आया घबराओ ना, कोई गल नहीं, ये आप बहुत लंबा करना, अज तक सिर्फ आप आउटलाइन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप डिटेल से करांगे बाद से, ये तो सारे टाइम लगावांगे। थर्ड है द मेंशन ये कि if it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, मतलब कि है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी, ठीक है, और जो बॉडली इंजरी इंटेंडेड है वो सफिशिएंट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, वो सफिशिएंट कोर्स दे विच वो इंजरी करना चाहता, बॉडली इंजरी करना चाहता, इंजरी इंटेंशन का दी है बॉडली इंजरी करन दी, और वो बॉडली इंजरी की सफिशिएंट है ऑर्डिनरी कोर्स दे विच ओदी डेथ कॉज करन वास्ते, ठीक है, मतलब डेथ कॉज करना चाहता है और वो डेथ कॉज करने वास्ते जो इंजरी है वो सफिशिएंट है ऑर्डिनरी कोर्स दे विच कि डेथ कॉज हो जाए। फिर फोर्थ है, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such bodily injury as aforesaid, ठीक है, जो पर्सन जो है जो कर रहा है एक्ट कर रहा है नोज, मतलब इतने की नॉलेज आ गई, नोज दैट इट इज सो इमीडिएटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी cause death or such bodily injury as is likely to cause death, ठीक है, and commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid। ਹੁਣ मतलब की है नॉलेज हैगी है, उन्होंने नॉलेज है बॉडली इंजरी करन दी कि वो सारी प्रोबेबिलिटी दे विच ना वो डेथ होएगी होएगी उन्हां प्रोबेबिलिटीज दे विच, ते वो की बन रहा है मर्डर बन जाएगा, मतलब आ थर्ड है और आ फोर्थ है। ਹੁਣ ਮਰਡਰ ਦਾ ਮੈਂਸ ਲਿਆ 1 2 3 ਤੇ 4 ਇਹਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਨੇ, मतलब ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪੇਬਲ ਸਾਈਡ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, मतलब ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ये आप सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड तुहानू समझ आ गया। हुण एक चीज़ आप इदा कर सकते हैं कि अगर साडे कोल आ चीज़ पई है और आ चीज़ भी पई है, ठीक है, मतलब आ चीज़ भी साढ़े कोल पई है और आ चीज़ भी पई है, तो आप ये डिफरेंस तो आप कर ही सकते हैं, फिर जो आउटर सर्कल का डिफरेंस है ये तो आप कट ही सकते हैं, जो सानू आ चीज़ भी पता लग गई है और बाहर की चीज़ भी पता लग गई है, तो जो चीज़ आ नहीं है वो आ चीज़ निकल आएगी, ठीक है, आप कर सकते हैं ना, या इन्हों इदा समझो जो चीज़ आ है ये सानू पता है 3 है, आ सानू पता है 1 है, तो जी 2 है ये तो आप कट ही सकते ना कि जो चीज़ बच गई है वो आ चीज़ आ जाएगी, इस चीज़ को तो आप कट ही सकते हैं,
इस करके कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कितना डिफाइन नहीं किया। कल्पेबल होमिसाइड आउटर सर्कल भी डिफाइन करता है, इनर सर्कल मर्डर भी डिफाइन करता है, और आ चीज़ जी है आ कितना डिफाइन नहीं की, आ चीज़ कितना डिफाइन नहीं की। ठीक है, जो आउटर सर्कल है वो नहीं डिफाइन किया, आ चीज़ नहीं डिफाइन की, आ चीज़ डिफाइन करती है और बाहर की चीज़ भी डिफाइन करती है। विच वाली चीज़ जो है वो डिफाइन कितने नहीं की, कितने सैक्शन च नहीं की, वो आप कितना करांगे, मतलब जो पहली चीज़ है वो सानू समझ आ गई है, बाहर की चीज़ समझ आ गई, जो जो विच चीज़ रह गई है, जो बच गई है, उन्होंने असी कितना करांगे, वो हम अपन समझे इतने डिफाइन कितने नहीं किया। जो मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होगा, पहले देखेंगे कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं है। सब तो पहले तो आप ये समझांगे कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं है। अगर वो कल्पेबल होमिसाइड है फिर देखेंगे मर्डर है या नहीं है। अगर वो मर्डर होएगा तो मर्डर हो गया, जिन्हें मर्डर नहीं होएगा पर कल्पेबल होमिसाइड होएगा तो फिर आप रिटर्न बैक करके फिर आप ला लेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। ठीक है, इन्हों समझने वास्ते आप सब तो पहले समझते हैं कल्पेबल होमिसाइड का की मतलब होंगे, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ डिफरेंस समझते हैं कि ਇਹਦਾ डिफरेंस की है। जो कल्पेबल होमिसाइड है ये दो वर्ड्स में मिला के बनया, कल्पेबल प्लस होमिसाइड बना के बनया। ठीक है, और कल्पेबल का मतलब होंगे विच इज पनिशेबल। ठीक है, कल्पेबल विच इज पनिशेबल। और होमिसाइड की होंगे, होमिसाइड का की मतलब होंगे, होमिसाइड का मतलब होंगे किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड की हो गया किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग विच इज पनिशेबल। अगर आप कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन आप एक समझनी होवे कि यदि डेफिनेशन की होएगी तो आप इन्हों इदा समझ सकते हैं कल्पेबल होमिसाइड इज killing of a human being by a human being which is punishable। और punishable का मतलब है अंडर IPC या किसी एक्ट दे विच। ठीक है, वो वाली ह्यूमन बीइंग की किलिंग जो कि पनिशेबल है। और मैंने गल दसो, एक पर्सन है वो कार चला रहा है। ठीक है, रोड पे कार चला रहा है, बड़े आराम नाल कार चला रहा है, अपनी नॉर्मल स्पीड से 30-40 की स्पीड से कार चला रहा है, नॉर्मल कार चला रहा है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर भी कोई बंदा अचानक एकदम आ जाता है, अगे आ जाता है अपनी गलती करके। ठीक है, शराब पी के एकदम अगे आ जाता है और अगे आके गड्डी थले आके मर जाता, वो गलती। एकदम अगे आके भज के आता है, या कोई बच्चा रोड एकदम भज के क्रॉस करता है, ये कुछ भी गलती है, यदि कोई गलती नहीं है, एकदम अगे आके। या फिर नॉर्मल स्कूटर चला रहे हैं, स्कूटर चलाते चलाते तो स्कूटर का बैलेंस बिगड़िया और गड्डी थले आके मर गया। मतलब इतने आप ये प्रज्यूम करके चलते हैं इस पर्सन की गलती नहीं है। इतने होमिसाइड हो गया, होमिसाइड का हो गया। होमिसाइड की है, होमिसाइड कल्ला की है, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग हो गया, होमिसाइड हो गया। पर एक कल्पेबल होमिसाइड है। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। सैक्शन 90 एक्सेप्शन दे विच की है, होमिसाइड नहीं है। होमिसाइड है पर कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। कोई छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, खेडते खेडते ਉਹਦੇ फादर ने बंदूक रखती, गलती ਨਾਲ ਉੱਥੇ रखती सामने लोडेड पिस्टल, और बच्चा जोड़ा है उन्हें उस पिस्टल ने अपने फादर को मार दिता, गोली चलाती, फादर मर गया। डिचकियाँ कर रहे थे, फादर की डिचकियाँ हो गई। ठीक है, फादर मर गया बच्चे के नाल। ये कल्पेबल होमिसाइड है? होमिसाइड तो है ना, होमिसाइड है
बट कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड क्यों नहीं है? क्योंकि जो एक्ट है बिलो द 7 ईयर्स, ठीक है, बिलो 7 ईयर्स ऑफ एक्ट ऑफ ए पर्सन, ठीक है, वो सैक्शन 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ऑफेंस नहीं, एक्सैप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ आ ਜਾਂਦਾ। और सैक्शन 6 ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ कि जो भी पढ़नी है एक्सैप्शन पढ़निया ने, ठीक है, वो आप रेड विद, ठीक है, 80 सारी IPC जिन्हें भी सारे सैक्शन है सारे माइंड च रख के एक्सैप्शन माइंड च रख के फिर पढ़निया ने जिन्हें भी एक्सैप्शन दी ने। ਇਹਦਾ मतलब जो 4 साल का बच्चा जो है ऑफेंस कर रहा है, मतलब जो किलिंग कर रहा है, वो होमिसाइड का हो गया, क्योंकि जो बच्चा वो भी ह्यूमन बीइंग है और जो फादर है वो भी ह्यूमन बीइंग है। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय ए ह्यूमन बीइंग हो गया, होमिसाइड का हो गया, बट कल्पेबल नहीं है। क्यों कल्पेबल क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वो सैक्शन 82 ऑफ IPC से छूट है। हुन एक जल्लाद है, जल्लाद मतलब एक जो जिहदा काम है कि फांसी देना, कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि एग्जीक्यूट करो इस परसन नूं, फांसी ते टंगना है, ठीक है, फांसी से टंगना, और इस जल्लाद ने इनू वो लीवर दबा के इनू फांसी से लटकाता। होमिसाइड हो गया, होमिसाइड तो हो गया ना। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग हो गई, बट नॉट कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल नहीं है ना, वो तो ड्यूटी कर रहा है, अपनी ड्यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ कर रहा है। कई हो सकते हैं होमिसाइड, बहुत सारे होमिसाइड हो सकते हैं। नहीं, वो जानवर से थोड़ा मार रहा है, किलिंग थोड़ा कर रहा है, ऑपरेशन कर रहे हो तो बचाने की कोशिश कर रहे हो, वो होमिसाइड नहीं है। जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ गलत दवाई देती, गलती नाल देती, तो दवाई उन्हें सूट नहीं की, वो अलग चीज़ है, पर वो किलिंग तो नहीं कर रहे, वो तो बचाने की कोशिश, अपने में तो बचाने की कोशिश कर रहे, ठीक है। तुसी को बंदा रस्ते च डिग गया, खून लगा हुआ है, मतलब खून निकल रहा होता, रस्ते च डिग गया है, ठीक है, तुसी जा रहे हो स्कूटर से, तुसी देखिया खून निकल रहा, तुसी स्कूटर अपना खड़ा किया, स्कूटर के विचों पाइप कड्डी तेल वाली, एक पाइप अपने लगाई, एक उन्होंने लगाई, खून देना शुरू करता कि उत्थे सड़क से मैं खून दे देवां उन्होंने, ठीक है, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ खून ना वो मर गया पाइप के नाल, ठीक है। वैसे ये कल्पेबल होमिसाइड है, ये कल्पेबल होमिसाइड है, वैसे एग्जाम्पल मैं मैसेज दे रहा ਸੀਗਾ, पर ये कल्पेबल होमिसाइड है। ਤੁਹਾਡਾ जो एक्ट कर रहे हो गलत एक्ट है। वैसे तुसी किसी ने, चलो ये छोड़ो, कोई बंदा डिग गया, तुसी गए और जाके मुँह जोड़ के साह देना शुरू करता कि वो बच जाए, या वो चैस्ट में दबाना शुरू करता बच जाए, पर फिर भी वो मर गया, तुसी उन्होंने किलिंग थोड़ा ना कर रहे हो, तुसी तो बचाने की कोशिश कर रहे हो, और फिर भी वो मर गया, तुसी तो बचाने की कोशिश कर रहे हो, मर गया तो मर गया, वो आप ये थोड़ा कम, इतने तो होमिसाइड भी नहीं है, ये होमिसाइड थोड़ा है, होमिसाइड होया, किलिंग थोड़ा ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, तुसी भी बेशक ह्यूमन बीइंग हो, वो भी ह्यूमन बीइंग है, पर किलिंग थोड़ा ना कर रहे, तुसी तो बचाने की कोशिश कर रहे हो। और ये भी नहीं कि ਤੁਹਾਡੇ फूक देने ਨਾਲ मरिया, तो वैसे ही मर ही रहा ਸੀਗਾ, तुसी कोशिश की नहीं बचिया, वो नहीं है, दैट इज नॉट इवन होमिसाइड भी नहीं होता, ठीक है। किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग, किलिंग होनी चाहिए ता होमिसाइड बनता है, और कल्पेबल ता होएगा जे वो पनिशेबल होएगा, ता अगर वो किलिंग पनिशेबल होएगी, ता अगर वो पनिशेबल नहीं है तो कल्पेबल नहीं है। तो फिर सब तो पहला की करना पैंदा, सब तो पहला अपन देखना पैंदा है कि होमिसाइड है या नहीं है, वैदर इट इज कल्पेबल होमिसाइड। अगर ये कल्पेबल होमिसाइड है तो फिर आप दूसरा टेस्ट करते हैं कि वैदर इट इज मर्डर, ये मर्डर है या नहीं है। अगर ये मर्डर है, ठीक है, तो ठीक है। और अगर एग्जामिनेशन दे मतलब वो आप टेस्ट करना शुरू किया, पहला तो आप एंटर करांगे कल्पेबल होमिसाइड च, यू कैन नॉट एंटर, ठीक है, इनटू मर्डर विदाउट एंटरिंग कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल मर्डर वास्ते पहला तुहानूं कल्पेबल होमिसाइड च एंटर करना ही पेगा। पहला तुसीं एंटर किया कल्पेबल होमिसाइड च, फिर तुसीं कोशिश की कि मर्डर च एंटर कर जाइए, ठीक है, तुसीं मर्डर नहीं च एंटर ही नहीं कर सके, जिहड़ी दीवार है वो थिक है काफ़ी, तुहानूं पहला इहदे विच वड़ना पेगा, ठीक है। अगर तुसीं नहीं वड़ पाए इहदे च,
एंटर ही ना कर सके तो फिर की होएगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि तुम मर्डर से एंटर ही नहीं कर सके। कल्पेबल नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वास्ते समझने वास्ते तुम इनू इस तरीके से समझो, पहला तुहानू कल्पेबल होमिसाइड से एंटर करना पेगा। तुम कल्पेबल होमिसाइड से एंटर करके फिर तुम अगर इस जो वॉल है इनू ब्रेक नहीं कर सके, जी इस वॉल में अगर तुम ब्रेक नहीं कर सके तो फिर वो मर्डर नहीं बनेगा, वो बनेगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये ब्रेक कितना करनी है आप अगे सैक्शन से पढ़ांगे, यही आप डिफरेंस पढ़ना। हले आप टैक्नीकल कुछ नहीं पढ़िया, हले सिर्फ आप आइडिया ले रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं। हले मैं तुहानू पढ़ाना शुरू नहीं किया, डिफरेंस कराना नहीं शुरू किया, हले सिर्फ मैं तुहानू ओवरव्यू देना है। अगर आ लैक्चर तुहानू क्लीयर होएगा फिर तुहाडे तो अगे क्लीयर होएगा, नहीं तो नहीं क्लीयर होना। तुहाडा अगर बेस नहीं होएगा ना, कहते बेस कमजोर रह जाए तो बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो अगर आ वाला बेस तुहाडा मजबूत नहीं हुआ तो तुहानू मर्डर नहीं समझ आना, ना कल्पेबल नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर डिफरेंस समझ नहीं आना। तुहाडा बेस ही बना रहा मैं, सिर्फ पढ़ांगे आप पहले 4-5 लैक्चर 4-5 दिन लगावांगे इनू कंप्लीट करने च टॉपिक नू। पर सिर्फ तुसी इन्ना ही समझो अज के टॉपिक दे विच कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर जिहड़ा है उन्होंने समझने वास्ते पहले आप देखेंगे कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं है। अगर कल्पेबल होमिसाइड है फिर आप एंटर करांगे तो, और अगर एंटर करते करते अगर अंदर तक चले गए तो मर्डर बन गया। और अगर इस वॉल ਨੂੰ ब्रेक नहीं कर सके तो फिर की बन जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के विच ही आप रह जाएंगे, ये बन जाएगा। और सपोज अगर असी एंटर कर गए तो फिर की मर्डर बन जाएगा। पर एक चीज़ होर है, या तो अपन एंटर नहीं कर सके तो भी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाएगा। और अगर असी एंटर कर गए पर फिर भी वो कितने 5 एक्सैप्शनस दे विच आ गया, जो आप हले पढ़निया ने, जो दी 5 एक्सैप्शनस ने ना, अगर उन्होंने दे विच आ गया, उन्होंने एक्सैप्शन से आके फिर दोबारा की करेगा, वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाएगा दोबारा। अगर वो किसी एक्सैप्शन से फाल कर गया ना तो फिर की है, फिर दोबारा वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर से कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो दोबारा फिर इत्थे एंटर हो जाएगा, दोबारा फिर इत्थे ही आ जाएगा। क्लियर होया? अगर तुम डिफरेंस समझना तो इत्थे तक समझो इन्हों पहला चंगी तरह। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर से कदों आप जाने हैं, या तो आप पहला सब तो पहला आप एंटर करते हैं, कल्पेबल होमिसाइड देखते हैं कल्पेबल होमिसाइड बनया कि नहीं बनया। अगर तो आप ये अंदर ही नहीं एंटर कर सके फिर तो इट इज़ मेयर है होमिसाइड, नॉट है कल्पेबल होमिसाइड। फिर तो होमिसाइड है जो पनिशेबल नहीं है। हो सकता है 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਏ, 83 'ਚ ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਏ, 84 'ਚ ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਏ, ਅਨਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਰ ਜਾਏ, 85 86 'ਚ ਕਿਤੇ ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਏ। ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਦੇਤਾ और नशे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਫੜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ और वो गोलियां चला रहा है, 100 बंदे मारते 500 बंदे मारते, पर ਉਹਦੀ ਕੀ गलती है? ਉਹਨੂੰ तो नशा ही इदा दिता गया, मतलब वो 85 86 पढ़ के अपन समझ आएगा कि वो नशा किस लैवल का होना चाहिए। ये थोड़ा ना कि खुद ही नशा करके फिर गोलियां चला लो, वो नहीं, किसी ने देता नशा देता दादा और उन्होंने पता ही नहीं मैं की कर रहा, उस नशे के उल्टे पुलटे काम कर रहा है, गोलियां मार रहा है, कुछ कर रहा है, वो एक्सेप्शन के आ जाएगा। वो होमिसाइड हो सकता है पर कल्पेबल होमिसाइड नहीं होएगा। ठीक है, अगर उस एक्सेप्शन के आ गया था। और कुछ हो गया या जी सी आप पढ़े इंग्रीडियंट्स पढ़े है, मटर के इंग्रीडियंट्स आप पढ़े है। ठीक है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडी इंजरी सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। इंटेंशन सी बॉडी इंजरी कर दी, पर वो अपने आप से सफिशिएंट ही नहीं सी, बॉडी इंजरी सफिशिएंट नहीं सी। अगर सफिशिएंट नहीं सी इंजरी फिर भी डेथ कॉज हो गई है, ठीक है, तो फिर की है वो मर्डर से एंटर ही नहीं कर पाएगा। और की नॉलेज सीगा कि वो इमीडिएटली डेंजरस होएगा इन आर प्रोबेबिलिटी, पर इमीडिएटली डेंजरस नहीं सी आर प्रोबेबिलिटी दे विच, तो फिर भी वो एंटर ही नहीं कर सकिया मर्डर दे विच। और अगर एंटर नहीं कर पाएगा तो अपना आवला, अगर वो एंटर ही नहीं कर पाएगा वो जाके, तो फिर की कल्पेबल होमिसाइड बाहर वाले सर्कल से रह जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर से रह जाएगा। और अगर एंटर कर गया
पर एंटर करके फिर एक्सेप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰਨ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾएगा, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾएगा, फिर कैलकुलेशन नॉन अमाउंटिंग टू मैटर हो जाएगा। ठीक है, इतने तक तुहानू क्लीयर हो गया। मैं थोड़ा जिहा सैक्शन का तुहानू डिफरेंस मैं करा देना कि ये सैक्शन के डिफरेंस पढ़ लेना थोड़ा जिहा, ते अपने भी खोल लो, डायरैक्ट खोल लो अगर तुहाडे कोल हैगे ने तो फिर मेरे को तो हैगा ही है, मैंने तो कराना ही पैना। कल पहले हम साइड आप इंग्रीडिएंट समझते हैं और इतने फिर मटर के इंग्रीडिएंट समझाएंगे। फस्ट है यदा इंग्रीडिएंट, मैं सिर्फ मैंसिया की गल कर रहा, जो एक्टर सीरियस है ना, वो दोनों के डेथ है, दोनों का एक्टर सीरियस जो है वो दोनों केसेस के डेथ है। ठीक है, एक्टस एक्टर सीरियस दोनों केसेस डेथ है। हम आप जो गल कर रहे हैं, आप हम गल कर रहे हैं सिर्फ मैंसरिया की गल कर रहे हैं। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, सेकंड इंटेंशन ऑफ कॉजिंग bodily injury थर्ड है knowledge that is act cause डेथ, जो दा एक्ट है उन्हें डेथ कॉज हो सकती है। ठीक है, हम अगर आप मर्डर की गल करिए, मर्डर में आप फर्स्टली सैकेंडली थर्डली तो फोर्थली करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने आप इतने लिखते हैं फर्स्टली death is caused with intention of causing death, secondly intention of causing bodily injury by which
death can be caused. Thirdly, intention of causing bodily injury which is sufficient to cause death. Fourthly, knowledge that his act imminently dangerous to cause death. ठीक है, मतलब ए इंग्रेडिएंट है मर्डर दे, मैंसरिया दे, और ए कल्पेबल होमिसाइड दे। ਹੁਣ एक चीज़ समझना, पहला है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, दूजा है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। मतलब पहला जोड़ा है सेम है, दूसरा है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी, सेकेंडली इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी बाय विच डेथ कैन बी कॉज्ड, thirdly है intention of causing bodily injury which is sufficient to cause death, knowledge that his act caused death, और fourthly है knowledge that his act is imminently dangerous to cause death। मतलब जो कल्पेबल होमिसाइड का पहला इंग्रेडिएंट है वो और दूजे मर्डर का पहला सेम है, ਇਹਦਾ दूजा और ਇਹਦਾ तीजा तो सैकेंडली सेम है, और थर्ड का जोड़ा है और ਇਹਦਾ फोर्थली सेम है। ठीक है, इनू समझो, सेम है। ठीक है, आ सेम है, आ सेम है, और तीसरा आ सेम है। टेढ़े बन रहे हैं, कर देना, क्लियर हो जाए। की पता लग रहा है? जो पहला इंग्रेडिएंट है ठीक है, जो पहला इंग्रेडिएंट है वो मर्डर दे फर्स्टली नाल दा सेम है, और जो दूसरा है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी वो मर्डर दे सैकेंडली और थर्डली दे नाल सेम है, और जो तीजा है वो फोर्थली दे नाल सेम है। इन्हों दे विच कोई डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस तो है पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ये इहदे नाल चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ जोड़ा है दूजे च भी की इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ही है मर्डर के फर्स्टली दे विच, और कल्पेबल होमिसाइड दे सैकेंडली इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी, और उहदे च मर्डर दे सैकेंडली और थर्डली दोनों बॉडली इंजरी है, और थर्डली तो नॉलेज जी है वो नॉलेज होनी चाहिए है डेथ कॉज करने की,
और ਇਹਦੇ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ that his act is immediately dangerous to cause death। मतलब ਕੀ ਹੈ अगर ध्यान ਨਾਲ समझो, अगर ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ इंटेंशन ऑफ causing death आ गई है तो फिर वो कल्पेबल सीधा मर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। वो इंटेंशन ਜਿਹੜਾ कल्पेबल है ना वो मर्डर की पहली मर्डर ही बनेगा वो, अगर इंटेंशन होगी बॉडी इंजरी की डेथ कॉज करने की। देखो जो इंटेंशन भी डेथ कॉज करने की फिर तो कोई रहा ही नहीं। मेरी इंटेंशन है मारन की, मैं मारता तो गल ही खत्म। फिर वो कल्पेबल सीधा मर्डर के ही जाके रुकेगा जी इंटेंशन है। ठीक है, अगर मेरी इंटेंशन है किसी को मारन की तो वो तो फिर कल्पेबल अमाउंटिंग टू मर्डर के ही जाएगा हमेशा, वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर च कदे नहीं जाएगा। इंटेंशन जी पहली कैटेगरी है वो हमेशा मर्डर के ही फॉल करेगी, पहला कल्पेबल पहली कैटेगरी। जो दूसरी है अगर तो होएगी वो सैकेंडरी दे विच। ठीक है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडी इंजरी जिन्हें डेथ कॉज की जा सकती है तो वो मर्डर है। फिर है आ वाला इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडी इंजरी, और उस इंटेंशन है कि जो सफिशेंट है अपने आप से डेथ कॉज करने वास्ते, फिर की है मर्डर बनेगा। पर अगर वो बॉडी इंजरी है पर वो सफिशेंट नहीं है, बॉडी इंजरी करती सफिशेंट नहीं है, फिर क्यों कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाएगा। ठीक है, आ चीज़ हो गई है पर इनसफिशेंट ਇਹਦਾ इंग्रीडिएंट सफिशेंट वाला लैक कर गया, सफिशेंट वाला इंग्रीडिएंट लैक कर गया तो की बन जाएगा इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडी इंजरी। ठीक है, वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाएगा। या फिर नॉलेज है कि वो जो एक्ट है वो इमीडिएटली डेंजरस है तो फिर की मर्डर बन गया अगर वो इमीडिएटली डेंजरस है। और अगर इमीडिएटली डेंजरस ना होया, सब कुछ आ गया, नॉलेज दे रही है कि उधर डेथ कॉज हो सकती है पर वो इमीडिएटली डेंजरस नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाएगा। ठीक है, मतलब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर कितना बनेगा, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कितना बनेगा, आ हो गया मर्डर बन गया, आ हो गया सैकेंडली थर्डली च आके मर्डर हो गया, फोर्थली च आके मर्डर हो गया। ठीक है, कदों नहीं बनेगा वो तीन चार चीज़ा ने। वो पहली चीज़ है कि इंटेंशन सी बॉडी इंजरी की पर वो जी सफिशेंट नहीं सी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन गया। नॉलेज सी कि उधर डेथ कॉज हो सकती है पर वो इमीडिएटली डेंजरस नहीं सी, भी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर से कन्वर्ट हो गया। और अगर ये आ गया है पर 5 एक्सैप्शन आ गया है, ठीक है, इन्हों के कवर हो गया है, आ वाला ये आ गया पर 5 एक्सैप्शन आ गया, 5 एक्सैप्शन आ गया। अगर एक्सैप्शन आ गया तो फिर क्या होगा, कन्वर्ट होके कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर आ जाएगा, 5 एक्सैप्शन आ जाएगा। ठीक है, इन्ना अगर तुहानू समझ आ गया है तो फिर तुहानू मर्डर समझ आएगा। अगर इन्ना नहीं समझ आया तो इस वीडियो में बार बार देखो। ठीक है, जितनी बार मर्जी देखो, जब तक नहीं समझ आता तब तक अगे चलने का कोई फायदा नहीं। अगर तुहानू इन्ना समझ नहीं आया फिर भी मैं थोड़ा जा होर तुहानू समझा देना इनू। ठीक है, वैसे हाले आप डिफरेंस करांगे अगे चलांगे पर मैं फिर भी थोड़ा जा तुहानू होर डिफरेंस क्लीयर कर समझा देना, थोड़ा बेस बना देना ताकि तुहानू क्लीयर हो जाए। पर टोटल अपन जो आप करांगे विद एग्जाम्पल्स करांगे फिर अपन समझ आएगा। आप कोई इलस्ट्रेशन नहीं की, ये अपन सारी इलस्ट्रेशन करनी पैनगियां फिर अपना बनेगा। जोड़ा मैं पॉइंट तुहानू समझाया मैं उन्होंने तुहानू लिख के समझा देना। कल्पेबल होमिसाइड does not amount to murder क्योंकि फर्क की है, अगर अमाउंट टू मर्डर होएगा तो सैक्शन 302 ਦੇ ਵਿੱਚ पनिशेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर डज नॉट अमाउंट टू मर्डर होएगा तो फिर सैक्शन 304 ਦੇ ਵਿੱਚ कवर हो जाएगा। ठीक है, और एदी जो है अटैम्प्ट जी हैगी है 307 ਦੇ ਵਿੱਚ आ जाएगी और एदी अटैम्प्ट जी है 308 ਦੇ ਵਿੱਚ आ जाएगी। ठीक है,
ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। अपना ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ये है कल्पेबल होमिसाइड, ये है मर्डर, और ये है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। और आप इसको समझने वास्ते समझ करते हैं, आप लिखांगे इन्होंने समझते हैं। आप इन कैटेगरीज विच आएगा व्हेन द केस falls under one or the other of the clauses of section 300, but it is covered by one the exceptions to section 300, ठीक है। when the injury caused is not of the higher degree of likelihood which is covered by the expression sufficient in the ordinary proofs of nature cause death, ठीक है। but is of a lower degree of likelihood which is generally spoken of as an injury likely to cause death, and the case does not fall under clause 2 of section 100 IPC. Third, when the act is done with knowledge that death is likely
रेशियो but without intention to cause death or injury likely to cause death। ठीक है, अगर आप मोटी मोटी गल करिए तो इन्ना कैटेगरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ मर्डर ਜਿਹੜਾ है वो मर्डर मतलब मर्डर नहीं होएगा, अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं होएगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा। कल्पेबल होमिसाइड जो पनिशेबल है वो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर आ जाएगा इन्ना कैटेगरीज ਦੇ ਵਿੱਚ। क्लीयर है, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਹਲੇ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, 3-4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ 'ਚ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਪੀਬਲ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਔਰ ਮਰਡਰ ਔਰ ਕਲਪੀਬਲ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਨਾਟ ਅਮਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂ ਮਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ।